बॉलीवुड मूवीज एंटरटेनमेंट का एक साधन है और हमारे देश में तो फिल्मों की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। फिल्म में एक एक्टर ने जो किरदार निभाया सो निभाया, लेकिन हमारे अंदर उनके पर्सनल जीवन के बारे में भी जानने की उत्सुकता बनी रहती है। आजकल तो आप अक्सर देख रहे होंगे न्यूज़ पर इन बॉलीवुड स्टार्स ने क्या पहना है, क्या खाया है, कहाँ घूमने गए, इवन उनके कुत्ते ने कितने बच्चे दिए, ये भी सुर्खियों में रहता है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि तैमूर ने किस रंग की पॉटी की है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर्स के कुछ ऐसे रिलेशंस के बारे में जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। हम सालों से जिन एक्टर्स को पर्दे पर साथ साथ देखते आ रहे थे, पता चला कि उनके रियल में रिलेशन भाई भाई का है। आपको भी झटका तो जरूर लगेगा। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फिल्मी रिलेशंस के बारे में जिनसे आप अभी तक अनजान रहे होंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, जिन्होंने कुछ कुछ होता है, गुलाम और कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हाल ही में प्रदर्शित उनकी फिल्म मर्दानी 2 में भी उनका अच्छा काम देखने को मिला था। रानी मुखर्जी ने शादी की थी आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा एक बड़े फिल्म मेकर हैं। दरअसल आदित्य चोपड़ा की मां पामेला चोपड़ा और फेमस फिल्म एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल की मां दृष्टि सगी बहनें हैं। यानी इस हिसाब से सिमी ग्रेवाल और आदित्य चोपड़ा कजिन्स हैं। तो इस रिलेशन के हिसाब से रानी मुखर्जी सिमी ग्रेवाल की भाभी भी लगती हैं। नाइनटीन 1985 में फिल्म हम नौजवान से एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस तब्बू ने 1991 में एज एन एडल्ट अपनी पहली फिल्म तेलुगु में की, जिसका नाम था कूली नंबर 1। हिंदी फिल्मों में तब्बू ने पहली फिल्म साइन की थी प्रेम, लेकिन उसे बनने में 5 साल लग गए और उससे पहले पहला पहला प्यार और विजयपथ जैसी फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। विजयपथ के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला था और उसके बाद 1996 में फिल्म माचिस के लिए नेशनल अवार्ड। तब्बू को फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस माना जाता है, जो कॉमर्शियल फिल्मों के साथ साथ 8 फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन कलाकारी दिखा चुकी है। तब्बू के माता पिता टीचर थे और उसके बावजूद एक्टिंग में उनकी पकड़ के पीछे क्या राज था? ऑब्वियसली उनकी मेहनत। लेकिन शायद आपको ना पता हो कि तब्बू की सगी बुआ है मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी। शबाना आजमी और तब्बू के पिता जमाल हाशमी सगे भाई बहन थे, तो हो सकता है कि इस वजह से भी तब्बू में इस तरह की कलाकारी पनपी हो। तब्बू की बड़ी बहन फराह भी एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया है। फेमस डायरेक्टर फराह खान, जिन्होंने मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर खुद को स्थापित किया, वो दरअसल फिल्म डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर की कजिन भी हैं। जावेद अख्तर ने पहली शादी की थी हनी ईरानी से, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। उसके बाद उन्होंने शबाना आजमी से शादी की थी। अब फराह खान की मां है मनेका और फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी और मनेका सगी बहनें हैं। इनकी एक तीसरी बहन भी है, एक्ट्रेस डेजी ईरानी। फेमस एक्ट्रेस साधना को कौन नहीं जानता। 60s और 70s में साधना ने एक से एक सुपरहिट फिल्मों का अंबार लगा दिया था। उन्हीं दिनों एक और एक्ट्रेस थी बबीता, जिन्होंने बाद में रणधीर कपूर के साथ शादी कर ली। साधना और बबीता दोनों कजिन्स थी और इस हिसाब से करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मौसी थी एक्ट्रेस साधना। फेमस एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी बेमिसाल फिल्म बनाई थी। इतना ही नहीं, शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन बनाकर बॉलीवुड में एक नए तरह के सिनेमा का आगाज किया, जिसे आप आर्ट और कॉमर्शियल के बीच की फिल्म कह सकते हैं। और फिर इसे आगे तक राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स ने कंटिन्यू किया। शेखर कपूर ने फिल्म डायरेक्शन से पहले एज एन एक्टर भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिल पाई। शेखर कपूर की मां का नाम था शील कांता कपूर, जो असल में फेमस एक्टर देवानंद की बहन थी, तो उस हिसाब से वो देवानंद के भांजे हुए। तो ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में ही महेश भट्ट अपने भांजे
इमरान हाशमी को प्रमोट कर रहे हैं या आमिर खान अपने भांजे इमरान खान को फिल्में दे रहे हैं। ये सब पहले भी था, हाँ, लोगों को पता कम चल पाता था। शेखर कपूर का एक रिलेशन एक्टर परीक्षित साहनी के साथ भी था। वो परीक्षित साहनी के ब्रदर इन लॉ हैं, यानी परीक्षित साहनी ने शेखर कपूर की बहन से शादी की थी। और अगर परीक्षित साहनी की बात करें तो उनके पिता थे बलराज साहनी। फेमस एक्टर राज बब्बर ने पहली शादी की थी नादिरा बब्बर से, जिनसे उन्हें 2 बच्चे थे, आर्या बब्बर और जूही बब्बर। दोनों एक्टर्स हैं। और उसके बाद राज बब्बर ने शादी की एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से, जिनसे एक लड़का हुआ, यानी प्रतीक बब्बर। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फिल्म काश आप हमारे होते से, जिसमें उनके अगेंस्ट लीड एक्टर थे सोनू निगम। जूही बब्बर ने पहली शादी की 2007 में डायरेक्टर बिजॉय नाम्बेरकर से, लेकिन बाद में इनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद उन्होंने शादी की अनूप सोनी से। अरे वही, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। श्रद्धा कपूर एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, लेकिन शक्ति कपूर की बेटी और सिंगर कुछ मामला जमा नहीं। चलिए इनका खानदान खंगालते हैं। अभी हाल ही में श्रद्धा कपूर ने लता मंगेशकर के साथ एक पुरानी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तब पता चला कि लता मंगेशकर के भाई पंडित पंडारीनाथ कोल्हापुरे श्रद्धा कपूर के ममेरे दादाजी थे। तो इस हिसाब से लता मंगेशकर और आशा भोसले श्रद्धा कपूर की दादी लगेंगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी एक एक्ट्रेस से ही शादी की और फिर उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने भी एक्ट्रेस से ही शादी की। लेकिन इनके अलावा इस परिवार में एक और फिल्मी रिलेशन है जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। यह रिलेशन है एक्टर कुणाल कपूर के साथ। दरअसल अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ की बेटी नैना बच्चन की शादी हुई है कुणाल कपूर से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभिषेक बच्चन के जीजा होते हैं कुणाल कपूर और उनके ससुर यानी फादर इन लॉ हैं अमिताभ बच्चन। एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस सोनम कपूर का भी रिलेशन कजिन ब्रदर सिस्टर का है। इसको आसान भाषा में समझा देता हूं कैसे। दरअसल रणवीर सिंह की दादी और सोनम कपूर की नानी एक्चुअली में रियल सिस्टर्स हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों कजिन्स हैं, शायद इसलिए दोनों की एक साथ फिल्म नहीं आती है। फेमस विलन प्रेम चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है। अगर हम इनके फिल्मी रिलेशन की बात करें तो इनकी 2 बेटियां हैं, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा। इनमें से बड़ी बेटी पुनीता चोपड़ा की शादी हुई थी सिंगर और एक्टर विकास भल्ला से। विकास भल्ला ने 1995 में फिल्म सौदा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और लगातार कई सारी फ्लॉप फिल्म्स वो देते चले गए। हालांकि इसके बावजूद उन्हें फिल्में लगातार मिलती रही थी। विकास भल्ला एक सिंगर भी हैं और इन्हें असली पहचान मिली थी 1997 में रिलीज उनकी एल्बम धुआं से, जिसका टाइटल सॉन्ग है धुआं काफी पॉपुलर हुआ था, जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। प्रेम चोपड़ा की दूसरी बेटी है प्रेरणा चोपड़ा, जिनकी शादी हुई है फेमस एक्टर शर्मन जोशी से, यानी शर्मन जोशी के फादर इन लॉ हुए प्रेम चोपड़ा। नाइनटीन 1992 में रिलीज फिल्म माशूक से अपना करियर शुरू करने वाले अयूब खान को पहचान मिली फिल्म सलामी से और उसके बाद मेला, दिल चाहता है और गंगाजल जैसी कुछ अच्छी फिल्मों के बाद उन्होंने अपना रुख टेलीविजन की तरफ कर लिया और उतरन, कशिश, आंधी, पिया बिना जैसे बहुत सारे सीरियल्स में वो नजर आए। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने टीवी में भी काम किया था और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इनका पहला सीरियल था महाभारत, जिसमें उन्होंने परीक्षित का रोल किया था। दरअसल अयूब खान के पिता का नाम है नसीर खान और नसीर खान के सगे भाई है यूसुफ खान, यानी कि एक्टर दिलीप कुमार। तो इस हिसाब से दिलीप कुमार के सगे भतीजे हैं अयूब खान। एक्ट्रेस नूतन ने फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया है के हीरो के लिए ऑडिशंस चल रहे थे तो एक्ट्रेस नूतन ने फिल्म मेकर से सिफारिश की कि इस फिल्म में उनके बेटे को लीड हीरो का रोल मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उनके बेटे को मिला विलन वाला रोल। जी हां,
एक्ट्रेस नूतन के बेटे हैं एक्टर मोहनीश बहल, जिन्होंने मैंने प्यार किया है फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पाकिस्तानी एक्टर सिंगर अली जफर की वाइफ आयशा फजली दूर के रिश्ते में आमिर खान की कजिन लगती है। एक बार आमिर खान के साथ चर्चा करते हुए अली फजल ने यह बात उन्हें बताई थी। इस हिसाब से अली फजल और आमिर खान के भांजे इमरान खान का भी कुछ मामा भांजा वाला रिश्ता ही होता है। लेकिन फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में अली फजल ने इमरान खान के भाई का रोल निभाया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक ऐसी फिल्म थी जिसके हर एक एक्टर को आगे चलकर पहचान मिली थी, चाहे वो परमीत सेठी हो या मंदिरा बेदी। लेकिन इस फिल्म की एक और इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस थी पूजा रूपारेल, जिसने काजोल की बहन छुटकी का किरदार निभाया था। अगर हम उनका खानदान खंगालें तो उसमें भी हमें फिल्मी कनेक्शन मिल ही जाएगा। दरअसल पूजा की दादी और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की मां दोनों सगी बहनें थी, यानी सोनाक्षी सिन्हा और पूजा भी कजिन बहनें ही हैं। कबीर सिंह फिल्म से चर्चा में आई कियारा आडवाणी का भी फिल्मी कनेक्शन है। फेमस फिल्म एक्टर अशोक कुमार की बहन भारती जाफरी रिश्ते में कियारा आडवाणी की सौतेली दादी लगेंगी। एक्टर सईद जाफरी भी रिश्ते में इनके अंकल लगते हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम के पिता भी पंजाबी फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। गोविंदा के पिताजी अरुण कुमार आहूजा भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के मशहूर एक्टर थे। उनके भाई कीर्ति कुमार भी एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं। बाकी शाहिद कपूर, काजोल, रोनित रॉय सबके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन सी जानकारी आपके लिए नई थी ये भी हमें बताने का कष्ट जरूर करें। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए